करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है। अभी जैसे हमने एक मुहिम चलाई है मौलानाओं को लेकर, पर अभी जैसे ही हमारे पास में कुछ लोगों के फोन आए कि वो भैया मैं उनका मुरीद हूँ, वो मेरे पीर हैं। तो अब आज हमने ये शफीक बाबा वारसी जो राष्ट्रीय सर्वधर्म सूफी संघ महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे कि ये पीर और मुरीद का क्या मतलब है। मुस्लिम समाज में पीर और मुरीद क्यों बनाए जाते हैं और पीर और मुरीद किसके होना चाहिए और पीर और मुरीद की क्या गतिविधि रहती है और किस प्रकार ये पीर और मुरीद बने हैं। सभी को आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट एक्सपोज में। जैसे मेरा पहला सवाल है आपसे कि पीर किसे बनाना चाहिए और पीर कैसे बनता है। सबसे पहले मैं करंट एक्सपोज का आभारी हूँ जिसने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। पीर वो है जिसको देख के खुदा याद आ जाए। पीर की शक्ल ऐसी शक्ल होना चाहिए कि उसको देख के खुदा याद आ जाए। और पीर बनाने का मुस्लिम समाज में ये है कि एक अपना रहबर बनाया जाता है जो कल सुबह क़यामत के दिन उसकी पैरवी करेगा। और पीर अपने मुरीदों को ऐसे नक्श कदम पे चलाए जिससे वो शरीयत से दूर ना हो। और वो पीर होता है जो पहले अपनी खिदमत ना करवाए बल्कि मुरीद से कहेगा अपने बाप माँ की खिदमत करे। अच्छा, ये पीर का दर्जा कैसे मिल सकता है? कल अगर कोई भी चाहे कि जैसे मैं चाहूँ कि मैं पीर बन जाऊँ या आप चाहो आप पीर हो, तो इनको किसी से कोई दर्जा है, कोई लिंक या कोई ऊपर की कोई ऐसी कोई चीज़ या कुछ चीज़ होती होगी ना, कड़ी जोड़ने का ऐसा कुछ रहता होगा कि नहीं? उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से समझाएं ना हमारे दर्शकों। जहाँ तक मेरे रहबरों से और मैंने बुजुर्गान दीन के महफिल से बैठ के जो इल्म हासिल किया है उसमें मुझे ये पता लगा और ये ज्ञात हुआ है, वो इल्म हासिल किया मैंने कि विलायत अली मुश्किल शेर खुदा से चली, फिर उनके बच्चों में आई, फिर उनके अहले बैत उनकी औलादों में, उनकी औलादों से सिलसिला दर शेख अब्दुल कादिर जिलानी शमदानी बिलानी दस्तगीर तक आई। और उनके बाद तमाम कादिर सिलसिले के बाद तमाम सिलसिले फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। और सिलसिले का मतलब जैसे कादरी सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला, शोरवल्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सादरी सिलसिला, निजामी सिलसिला, वारसी सिलसिला और दीगर बहुत सिलसिला के बुजुर्गान दिन मौजूद रहे। लेकिन पीर बनाने से पहले अपनों को उस पीर में ये खूबियाँ ढूंढना होगी जो शरीयत कहती है कि पीर अपना आलिम हो, पीर अपना परहेजी और मुक्ति हो, पीर अपना एकदम हराम का ना खाए बिल्कुल हलाल का खाने वाला हो और अपनों को भी वो नक्श कदम बताए जो बिल्कुल जायज़ और कुरान और हदीस में की रोशनी में वो हो, वो अपनों को बताए। अलबत्ता कई पीर ऐसे हैं आज देखने को मिलता है कि भाई एक तो रस्सी बन जाती है और रस्सी से पकड़ा के वो अपनों मुरीद कर लेते हैं। जहाँ तक कि मैंने सुना है मेरे मुर्शिद से और मेरे अहले बैत जितने भी मैंने अपने रहबरों से सुना है, ये सुना है कि जब मुरीद अगर करना है किसी को तो वो अपने जिससे उसको मुरीद होना है, जिसको अपना पीर बनाना, वो उसके हाथ में हाथ रख के बैत होगा तो ही उसका बेड़ा पार होगा। ये मेरा मानना है, ना कि रस्सी पकड़ के, ना कि इंटरनेट पे मुरीद होके, ये सब गलत है। क्योंकि जब अहले बैत होने की बात आई थी तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का से हिजरत करके करबला आए थे। कूफा वालों ने उनको बुलाया था, कूफा वालों ने बुलाया था कि हम सब आपके हाथ पे हाथ रख के बैत होने को तैयार है, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने धोखा दिया। लेकिन वहाँ जंग, करबला में जो जंग थी वो बैत होने की जंग थी। यजीद का कहना था कि हुसैन मेरे हाथ पे हाथ रख के बैत हो जाए, जो यजीद गलत काम करता था वो काम कराने के लिए। लेकिन मेरे हुसैन, मौला हुसैन, शहंशाह हुसैन का कहना था कि ए यजीद तू मेरे हाथ पे हाथ रख के बैत हो जाओ। अब आज के जो पीर मुरीद करते हैं अपने स्टेटों पे से रस्सी बांध देते हैं, रस्सी बांध के रस्सी पकड़ा के मुरीद करते हैं, तो ये मुझको कहीं समझ में नहीं आता है। ऐसे पीरों से दूरी याफ्ता करें और सही साथ पीर ढूंढें और उससे मुरीद हो।
नहीं, जैसे थोड़ा सा एक हमारा सवाल था कि पीर कौन रहता है और वो पीर के पास में क्या चीज़ है ना जो मुरीद बना सके। जैसे हर कोई, जैसे मेरे को आने मतलब जैसे कोई भी अगर कुरान हाफिज है या आलिम है तो वो मुरीद बना सकता है अपने? नहीं, पीर बनने के लिए खिलाफत मिलती है किसी सिलसिले से, किसी बुजुर्ग की उनने अगर खिदमत करी है और वो बुजुर्ग उसके ऊपर फिदा है और उन बुजुर्गों को इतना इल्म हो गया है कि ये आगे चल के अपना सिलसिला बढ़ाएगा, अपने सिलसिले को चलाएगा, सिलसिले में कोई गलत काम नहीं होने देगा, उसको वो बुजुर्ग खिलाफत देते हैं। वो खिलाफत अगर उनके कने है तो वो फिर मुरीद बना सकते हैं। तो यही हमारा दर्शक जानना चाह रहे हैं कि खिलाफत कैसी देखें और वो उनको पीर कैसे चुने। देखो, पीर चुनना के लिए मैंने अभी पहले भी कहा कि कुछ शर्तें जरूरी हैं। पीर आलिम होना चाहिए, ना कि पढ़ा लिखा वो अनपढ़ गंवार होना चाहिए, नमाजी परहेजी मुक्तती होना चाहिए। अब ये सब सलाहियत जो उनसे ऊपर वाले बुजुर्ग हैं उन्होंने अगर उसमें देखी है, अगर अलबत्ता मैं एक उदाहरण देता हूँ कि भाई मैं जिससे अभी मुरीद हूँ, सिलसिला वारसिया में मोहम्मद साजिद शाह वारसी से मैं मुरीद हूँ। मेरे नाना अकमल शाह वारसी का मज़ार गोलताबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी मैं बिल्कुल वाबस्ता रहा हूँ। पूरा बचपन उनकी गोद में उनके इनाम में मैंने गुजारा है। तो कहीं ना कहीं पीर खुद समझ जाता है कि ये मुरीद अपना कामिल है तो उसको वो खिलाफत देते हैं, तो वो खलीफा बन जाता है उनका। कोई भी पीर का वो खलीफा बन जाता है। सरकार गरीब नवाज ने उस वक्त खिलाफत दी किसको? ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनको खिलाफत दी उन्होंने फिर बाबा फरीदगंज सकर रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत दी। बाबा फरीदगंज सकर रहमतुल्लाह ने निज़ामुद्दीन औलिया को दी, महबूब इलाही ने निज़ामुद्दीन साबिर कलियारी को दी। तो खिलाफत ऐसे चलती है। तो उस दौर में कैसे खलीफा थे और उनको खिलाफत देने के लिए उनके मुरीद कैसे थे वो होना जरूरी है। अब आज के पीर 11-11 हज़ार में खिलाफत दे देते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना पैसे लेके भी लोग खिलाफत दे रहे हैं। अच्छा, अब अपन जो हमारा जो मुद्दा है मदरसे को लेकर मुहिम चल रही है, मदरसे को लेकर कि जो मौलाना उन मदरसे के नाम से चंदा कर रहे हैं और खुद ही अपने नाम से प्रॉपर्टियाँ और पैसे दे मिले जो भी प्लाट और मदरसे, कहीं को तो सुनने में आया कि मस्जिद भी उनके नाम से कर रखी है। ऐसे मौलानाओं को के लिए मुस्लिम समाज के लिए क्या संदेश है आपको? सबसे पहले तो मैं मुस्लिम समाज से एक आग्रह करूँगा, विनती करूँगा, क्योंकि मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, वो मुझे मेरे ऊपर भी लागू होता है कि अगर ज़कात फितरे का पैसा अगर दें तो सबसे पहले अपने परिवार में देखें। कोई ज़रूरतमंद है तो उसको दें और पन मुट्ठी से दें, ना कि किसी के बेकावे में आके भाई फलाना मदरसा बड़ा है उसमें दे दो, इनका मदरसा बड़ा है इसमें दे दो। ये लोग क्या करते हैं, पैसा तो लेते हैं, भर पल्ले पैसा लेते हैं आपसे, हजारों लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन उसका क्या खर्चा कर रहा है ये तुम्हें नहीं पता। अपनी ज़कात अपना फितरा अपने लोगों को देना चाहिए, ना कि चाहे जिसके हाथ में उठा के दे दे। क्योंकि अगर साहिब हैसियत है, साहिब माल है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है और उसको ज़कात निकालना वाजिब हो गई। अब वो अगर हिसाब से ज़कात निकाल के भाई अपने लोगों को ढूंढ के दे, अपने वालों को ढूंढ के दे, अपने उसके रिश्तेदार में कोई नहीं है अगर तो पड़ोस में ढूंढे, पड़ोस में नहीं है तो मोहल्ले में ढूंढे, मोहल्ले में नहीं तो शहर में ढूंढे और उसको सही जगह पे दे, ना कि ऐसी चंदाखोरी जगह पे दे। जो चंदाखोरी करते हैं उनके तो हम बहुत खिलाफ हैं, चाहे वो ज़कात का पैसा लेके खाते हो, फितरे का पैसा लेके खाते हो या दीगर कोई सा भी पैसा लेके खाते हो, उससे हम खिलाफ हैं। अभी जैसे मौलाना का देखने में आ रहा है, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनके द्वारा हमको मालूम पड़ा कि जैसे अनवर मौलाना है, अनवर मौलाना करके, तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। मस्जिद में एक बजरे की मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, वहाँ से सैलरी भी लेते हैं, पर वो नमाज किसी दूसरे इमाम से पढ़ाते हैं और सैलरी वो खुद ही लेते हैं। और उस इमाम को जो भी काट पीट के क्या देते हैं सर्विस का तो उनको नजर नहीं। तो ऐसे मस्जिदों में इमाम चलना चाहिए क्या? ये मस्जिद कमेटी को सोचना चाहिए
कि भाई एक मैं उदाहरण बताता हूँ ऐसी कमेटी ऐसी मस्जिद वालों को कि अगर आप लोग जो भी अगर दिहाड़ी करने जा रहे हैं, आपको तनख्वाह 600 रुपये मिल रही है और अगर वही तनख्वाह किसी और को 800 मिले और वो तुम्हें 600 देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, तो ऐसा करना है तो ऐसे मौलाना है और ऐसे इमाम को किस तरह संजय देना चाहिए? ऐसे इमाम को अगर वाकई वो कहीं बिजी है तो भाई किसी दूसरे इमाम को नियुक्त करें, उसको जो तनख्वाह मस्जिद वाले दे रहे हैं वो तनख्वाह उसके हवाले करें कि भाई तुझे ये तनख्वाह मिलेगी, ये पैसा मिलेगा, तुझे यहाँ पर 5 वक्त का नमाज पढ़ाना इस मस्जिद में, और ये कमेटी है, ये सदर है, ये खजांची है, ये आपको पैसा देंगे। ना कि कोई मौलाना उसके ऊपर मतलब उसका हेड बने और उसके नीचे वाले से नमाज पढ़वाए, तो ये तो कुछ अलग ही एक बंधुआ मजदूर वाला काम है। और जैसे अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ऐसे मौलाना जो मदरसे के नाम में चंदा करते हैं और खुद के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इस पे आप मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं मुस्लिम समाज को इस पे यही संदेश देना चाहूँगा कि जब भी अपना पैसा, चाहे इस कमाई का पैसा अगर किसी चंदे के नाम से दे रहे हैं तो उसको देने के बाद उसकी तहकीक जरूर करें, ना कि हाथ बंद करके दिए जाएं और कल को वो मौलाना बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, उसके बड़े से बड़े बंगले हैं, बड़े से बड़े उसके फ्लैट्स हैं और वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहा है तो उसको चंदा ना दे। ये थे हमारे साथ में सफीक बाबा वारसी जी, जो देर बाद इनका परिचय दूंगा आपको। राष्ट्रीय सर्वधर्म सूफी संत के महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष थे। आज हमारे साथ में इन्होंने बात करी। हम इसी मुद्दे को लेकर और भी कई लोगों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज या कोई भी समाज हो, हमारा काम यही है कि सच दिखाना, क्योंकि हम सच दिखाएंगे वही साथ। मैं हूँ मोहम्मद अनवर खान, करंट एक्सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।